बिजनौर से ब्रह्मपाल की एक खास रिपोर्ट, देखिए पूरी खबर। कर रहे हैं। मुर्गी में भी, मुर्गी के पास भी पंजे भी होते हैं, पंख भी होते हैं और चोंच भी होती है, और चील के पास भी ये चीजें होती है। लेकिन चील आसमान में उड़ती है, मुर्गी आसमान में नहीं उड़ती। सभी जानते हैं क्यों ऐसा होता है। काफी लोग बोलते हैं कि इसका बॉडी की वजह से, लेकिन ये बॉडी की वजह से नहीं है। ये किसकी वजह से? ट्रेनिंग की वजह से। कैसी ट्रेनिंग? मुर्गी के बच्चे जो हैं वो पीछे पीछे रहते हैं। मुर्गी हमेशा अपने बच्चों को बोलती है कि एक छोटा बच्चा है, उसकी बड़ी केयर करती है और सोचती है कि मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही हूँ, तो ये पीछे पीछे लगाए रखती है, सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर जो चील है वो अपने बच्चे को लेके जाती है पहाड़ पर और बोलती है कि मेरे जो गार्जियन है, मेरी माँ ने भी मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी थी और मुझे आगे रखा था और मैं तेरे पीछे रहने वाली हूँ। तो बोलता है आप पीछे रहोगे तो मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा? बोलते नहीं, तू नीचे जब गिरेगा तो तेरे अंदर पावर जनरेट होगी और मैं तुझे नीचे गिरने नहीं दूंगी क्योंकि मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। तो चूंकि ये जब गिर रहा होता है तो ये पीछे तो देख नहीं पाता, तो इसका भरोसा इस पर से हट जाता है और भरोसा टोटली अपने ऊपर आ जाता है। जबकि यह मुर्गी के बच्चे को हमेशा अपने जो गार्जियन होते हैं उस पर भरोसा रहता है, अपने टीचर पर भरोसा रहता है। लेकिन ये पीछे नहीं देखने की वजह से ये सोचता है कि अब सारा का सारा जो दारोमदार आ गया वो मेरे ऊपर आ गया। जब ये नीचे गिर रहा होता है तो इसकी आंखें खुल रही होती हैं, इसके पंख फैल रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं। इस तरीके से जब ये नीचे आ रहा होता है तो आधे रास्ते से ये पंजों में उठा लेती है और फिर जाके ऊपर छोड़ देती है। तो बोलते देख, तो लेकिन वो डरा हुआ होता है, बोलता है कि नहीं, मैं जो है यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग लेना पसंद करूंगी या करूंगा, लेकिन मैं ये वाली ट्रेनिंग होता है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द सेल्फ डिपेंड बन जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं और हम सभी लोग भूल जाते हैं कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो 18 साल तक एक्चुअली वो सेल्फ डिपेंड होता ही नहीं, वो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। अब जो 18 साल तक टीचर के ऊपर डिपेंड होगा, टीचर के पीछे पीछे चलेगा, अपने माइंड का यूज बहुत कम से कम करेगा, थिंकिंग पावर उसको डेवलप नहीं होगी, सारा डिसीजन जो है वो टीचर ले रहे हैं, तो वो डिसीजन जब ले ही नहीं रहा है तो उसे डिसीजन लेना कहाँ से आएगा? प्लानिंग अपने सिलेबस की बना नहीं रहा। आपने कोई स्कूल भी चला रखा है? जी, मेरे स्कूल है एक BS कॉन्वेंट के नाम से स्कूल चलता है। ये कहाँ पर आपका स्कूल? ये एक गढ़ी नेकी में स्कूल है। ये गढ़ी नेकी डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है आपको? डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर और उत्तराखंड में आपका स्कूल है। जी। तो आप कितने वर्षों से स्कूल चला रहे हैं? वैसे एजुकेशन के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो लगभग 20 साल हो गया मुझे काम करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो स्कूल है लगभग 6-7 साल से। आपको क्या क्या फायदे मिले हैं और जनता को क्या क्या फायदे मिले हैं, बच्चों को क्या क्या फायदे मिले हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये जो एजुकेशन सिस्टम हमने चेंज किया है प्रैक्टिकली, अगर रिजल्ट की बात करें तो किसी भी क्लास का बच्चा अपनी क्लास से बड़ी क्लास का चैप्टर खुद पढ़ने की क्षमता रखता है और उसको पढ़ने में एंजॉय आता है। जैसे फिल्म डायरेक्टर को फिल्म बनाने में एंजॉय आता है। हमने सुना है आपको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। हाँ, अवार्ड उड़ेगा। और ये जो चील का बच्चा है जो उड़ने के लिए ही बना था, लेकिन ट्रेनिंग अगर मुर्गी ने दे दी है तो वो कभी भी आसमान में नहीं उड़ेगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आप खुद समझ सकते हैं कि ये वाला है या ये वाला है और होना कौन सा चाहिए। एक्चुअली जिसे हम अपना एजुकेशन सिस्टम कह रहे हैं ये हमारा है ही नहीं, ये अंग्रेजों के दिया हुआ सिस्टम है कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी लोग आसमान में उड़े, इतना बड़ा सोचें, यहाँ पर वैज्ञानिक बने, यहाँ पर क्रिएटर बने। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारे अपने काम के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने अपने अपने पीछे लगाया। वही, अब अंग्रेज तो चले गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन मानसिक रूप से आज भी बच्चों को वही ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज भी किसी भी स्कूल में हम गए हैं, आप जाइए तो वहां यही देखेंगे कि बच्चा टीचर के पीछे पीछे है, टीचर का फॉलोवर है और टीचर की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर गलती होती तो कम से कम वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। एक्चुअली सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम के अंदर ही ऐसी चीजें ऑटोमेटिक ऑटो मोड पर आ गई हैं और इतने लंबे समय, जिस तरीके से एक मोबाइल है तो मोबाइल में एक प्रोसेसर होता है और एक मेमोरी कार्ड होता है। आपने देखा होगा जब भी शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पर मेमोरी की बात होती है कि बेटा अपनी मेमोरी शार्प करो। जिसकी मेमोरी शार्प होगी, जो जितना ज्यादा याद कर लेगा उतना ही वो परीक्षा में अच्छा लिख पाएगा और उसके नंबर ज्यादा आएंगे। लेकिन असली जो चीज है, अगर मोबाइल की हम बात करें, एक मोबाइल 5,000 का, एक मोबाइल 50,000 का है, तो वो मेमोरी कार्ड की वजह से इतना महंगा नहीं है, वो प्रोसेसर की वजह से। अब बात आती है कि मोबाइल के बारे में सब जानते हैं कि हाँ साहब प्रोसेसर महंगा है, इसलिए जो है इसकी मोबाइल की कीमत इतनी ज्यादा है। लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर है, ये इसमें मेमोरी कार्ड भी है और प्रोसेसर भी है। तो हम जिस शिक्षण प्रणाली को बदलने की बात कर रहे हैं, जिस शिक्षण प्रणाली की बात कर रहे हैं, वो प्रोसेसर पर काम कर रहा है। कि अगर प्रोसेसर मतलब बनाने वाला, किसी ने अगर 10-12 तरह की सब्जियां बनाना सीख लिया, वो कारीगर बन गया, तो कुछ भी बना सकता है। लेकिन बच्चे स्कूल में पढ़ाई को बना नहीं रहे हैं, पढ़ाई को खा रहे हैं।
हम जिस शिक्षण प्रणाली की बात कर रहे हैं उसके अंदर बच्चा एक टॉपिक को पढ़ता है, आंखें बंद करता है, विजुअलाइजेशन करता है, उस जो टॉपिक है उसको पिक्चर में बदल देता है, फिर से आंखें बंद करता है और अपने क्वेश्चन बनाता है। जहां तक वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं, हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के रूप में आती है। आप किसी भी आविष्कार को देखिए, वो सारे आविष्कार एक क्वेश्चन से उठे हैं कि ये केतली का ढक्कन क्यों ऊपर उठ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप बच्चों के अंदर एक नई सोच पैदा करते हैं और उनमें जो है आप अपनी सोच अंदर से बाहर लाने की कोशिश की तरीका आप बताते हैं। जी बिल्कुल, जो रियल में सच्चाई है कि अंदर उनके सारा नॉलेज है उसको बाहर लाना। टीचर दो काम कर सकते हैं, या तो बाहर से नॉलेज अंदर डालना सिखा दें या अंदर से बाहर निकालना सिखा दें। यहाँ पर एक टीचर कोच की तरह काम करता है। आप जो है इस समय देश, दुनिया, अपने समाज के लिए और क्या नई सोच दे सकते हैं बच्चों के माध्यम से?